Hello student, good morning. In the previous videos we'll discuss about the court, capital and royal family. Now we discuss about the administration of the Mughal empires, how they can hold all the administration and how the work, bureaucracy and other official work किस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है वो होती थी। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे भी किस प्रकार से वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो चलता था। देखिए कोई भी साम्राज्य है, कोई भी अगर बात करें सिस्टम, वो बिना ऑफिशियल के, बिना अधिकारियों के बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता। इसके लिए हर प्रकार के अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारे काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, या फिर दूसरे जो सिविल वर्क्स हो सकते हैं, नॉन सिविल वर्क हो सकते हैं। इन सब के लिए जो है अलग अलग टाइप के जो है वो वर्क इनके द्वारा किए जाते थे। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पीरियल ऑफिशियल्स की, तो उसमें बहुत सारे जो है ऑफिसर्स आते हैं, और इन सब के बारे में अकबरनामा के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि बाबर को इतना टाइम नहीं मिला था कि वो अपने लिए कोई ऑफिशियल जो है वो ज़्यादा या ऑफिशियल वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑफिसर्स अपॉइंट कर सके, क्योंकि उसका ज़्यादातर जो टाइम था वो अपने साम्राज्य को बड़ा करने में, बढ़ाने में ही लगा रहा था। इस प्रकार से हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं के समय में भी जो है वो ऑफिशियल वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता था, बस थोड़े बहुत अधिकारी होते थे जो अपने अपने बेस पर, अपने अपने लेवल पर जो है अब काम करते थे और राजा की जो है वो मदद करते थे। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट देखें तो अकबर के समय में एक सूटेबल जो है वो एम्पायर मुग़लों के द्वारा जो है वो खड़ा कर लिया गया था, और एक अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए मुग़ल सम्राट अकबर को जो है वो ऑफिशियल जो है उनकी आवश्यकता पड़ी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग टाइप की एजेंसीज़ के थ्रू या अलग अलग सिस्टम के थ्रू जो है उन्होंने अलग अलग टाइप के ऑफिशियल जो है वो अपॉइंट किए थे, जिनके अलग अलग कुछ काम थे। अगर सिंपल सी बात है, और इस काम के लिए ऑफिशियल वर्क के लिए ज़्यादातर जो अकबर की बात करें या शुरुआत में जब हम बाबर की बात करें तो बाबर के साथ जो बाहर से आए हुए जो लोग थे, उनके साथ जो तुर्की, ईरानी या जो भी बाबर के साथ आए थे, उन्होंने ऑफिशियल वर्क किया था। यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर बाबर को विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा ही कुछ हुमायूं के समय भी हुआ था। हुमायूं के समय हुमायूं जहाँ जहाँ गया, जिन जिन लोगों पे उसने विश्वास किया या जो जो लोगों ने उसका साथ दिया, हुमायूं ने उन लोगों को जो है वो अपने ऑफिशियल वर्क के लिए अपॉइंट किया। उसमें तुर्की भी थे, ईरानी भी थे, अफ़गान भी थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको अपॉइंट किया था। लेकिन जब अकबर की बात करें तो अकबर ने, हम देखते हैं कि सुलह-ए-कुल की एक पॉलिसी जो है वो उसने अडॉप्ट की थी, जिसके थ्रू उसने सबको साथ लेकर चलने की बात की थी। तो उसके थ्रू उसने यहाँ के इंडिया के लोकल लोगों को भी अपने साथ लिया, उनको भी जो है वो अपने प्रशासन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो सहभागी बनाया, और उनके साथ लेकर, उनको साथ चलकर उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य को जो है वो आगे बढ़ाया, और उसके लिए जो भी मेंटेनेंस था या जो भी सिस्टम था, उस सिस्टम को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने उसको चलाने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उसने यहाँ के लोकल जो थे, जैसे हम शेखज़ादा की अगर बात करें तो शेखज़ादा जो इंडियन मुस्लिम थे, जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में उनको जो है वो किसी न किसी तरीके से मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उनको शेखज़ादा नाम से जाना जाता था। तो उन लोगों को भी अकबर ने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए जो है वो यूज़ किया था। यहाँ के राजपूत लोगों को भी उसने यूज़ किया था। दूसरे जो यहूदी थे या जैन थे, बौद्ध थे, उनको भी उसने ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ पर यूज़ किया था। तो उनमें सबसे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट जो मेन थे, बहुत सारे थे वैसे तो, जैसे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, टोडरमल की बात करें, राजा टोडरमल है, तानसेन है, बिरबल है, ये बहुत सारे नाम आते हैं। आमिर खान जैसे कुछ नाम आते हैं। आमिर खान हालांकि
औरंगजेब के समय था, लेकिन ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का इन्होंने रोल निभाया था। हम यहाँ पे पूरे मुग़ल साम्राज्य की और उस पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम नाम जो है ले रहे हैं, और अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है वो लोगों ने अलग अलग तरीके से जो ऑफिशियल वर्क है उसको जो है वो उन्होंने संभाला था। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, बहुत सारी रैंक थी, उन रैंक्स के थ्रू भी जो है वो सभी की अलग अलग पोजीशन, अलग अलग पोस्ट जो है वो डिवाइड की गई थी। तो अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो राजपूत था जिसके ऊपर अकबर ने विश्वास किया था वो थे राजा भारमल, जो आमेर के राजा थे, और इन्होंने अपनी बेटी की जो शादी है, मैरिज है, वो अकबर के साथ की थी। और अकबर के जो बेटे थे, भारमल के जो बेटे थे भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद उनके बेटे थे मान सिंह। इन्होंने जो है वो अकबर और अकबर के दूसरे जो उत्तराधिकारी हुए इनकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा की थी, और जिसे हम आज जयपुर राजघराने के नाम से जानते हैं या कछवाहा राजघराने के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने समय में मुग़ल दरबार की बहुत अच्छे तरीके से सेवा की थी, और उन्होंने मुग़ल दरबार या मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प की थी। इसी प्रकार से अगर दूसरा नाम लिया जाए तो राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर को जो है दीवान ए आला के नाम से जाना जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो राजा टोडरमल थे अकबर के समय, और इनको जो है वो दीवान ए आला के नाम से जाना जाता था। ये इनका टाइटल था, एक पोस्ट थी, और इनका काम था अकबर का जितना भी लेखा जोखा है, जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको सेट करना, किस प्रकार से टैक्स लेना है, कैसे कलेक्ट करना है, कितना टैक्स कहाँ से आना चाहिए, और उसका यूज़ कैसे करना है, उसको कैसे हम आगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं, ये सारे के सारे जो काम हैं वो राजा टोडरमल के द्वारा दिए जाते थे, देखे जाते थे। इसी प्रकार से अकबर के द्वारा एक नया ट्रेडिशन शुरू किया गया था जिसे हम मनसब के नाम से भी जानते हैं, और ये ट्रेडिशन जब तक मुग़ल इस देश पर राज करते रहे 1858 तक, तब तक ये ट्रेडिशन जो है वो फॉलो किया जाता रहा। मनसब के थ्रू क्या होता था कि कोई भी राजा जो अकबर के या दूसरे जो मुग़ल सम्राट है उनके अंडर में रह के काम कर रहा है, उनको ये एक टाइटल दिया जाता था, एक पदवी दी जाती थी, और वो अपने साथ कुछ जात और सवार यानी कि कुछ सैनिक जो पैदल होते थे या घुड़सवार होते थे वो रखने की इजाज़त दी जाती थी। तो इस प्रकार से एक टाइटल सा बना, और ये भी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक मेन हिस्सा माना गया था, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है वो मुग़ल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ने में और उसको आगे बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इनको। तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट जो था एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट था। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स की, तो हम यहाँ पे कुछ मेन टाइप्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रल जो मिनिस्टर थे उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है वो पेमेंट मिनिस्टर थे या पे मास्टर जो थे, यानी कि सैनिकों को कितनी पेमेंट देनी है, किसको क्या देना है, किसको कितनी पेमेंट पे करनी है, किसके लिए क्या करना है, महल बनाने वालों के लिए क्या करना है, दास दासियों के लिए क्या करना है, या जो सैनिक है उनके लिए क्या करना है, उनकी पेमेंट कैसे दी जाएगी, कैसे उसको अरेंज किया जाएगा, इस प्रकार के जो काम है। जैसे आजकल हमारे अकाउंटेंट करते हैं या जो पैसा जो बांटने वाले हैं वो करते हैं, उनके थ्रू जैसे है वो ये एक मीर बख्शी की एक पोस्ट होती थी। इसी प्रकार से दीवाने आला हम पढ़ ही चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता था, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा है अकबर के समय में जो है राजा टोडरमल थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर अस सुदूर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, यानी कि ये दान विभाग का मुख्य होता था, मंत्री होता था, किसको क्या दान देना है। जैसे अकबर के समय में ये परंपरा चली थी कि मंदिरों को, चर्च को, या दूसरे जो गुरुद्वारे बन रहे हैं या कोई भी दूसरा जो धार्मिक स्थान बन रहा है, उन धार्मिक स्थानों को जो है वो कुछ ना कुछ दान दिया जाता था। तो उस प्रकार के इस ट्रेडिशन को जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और दान देने के लिए जो है अकबर ने एक नए मिनिस्टर की जो है वो अपॉइंट किया था, जिसे सदर उस सुदूर के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल लेवल की अगर बात की जाए तो बहुत हाई लेवल की बात थी, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्टर थे और वो डायरेक्ट जो है अकबर के साथ टच में रहते थे। तो इस प्रकार से अकबर के टाइम में या दूसरे जो
सिस्टम था उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग समय में अलग अलग जो मंत्री है या जो सिस्टम है वो चलता रहता था। इसी तरीके से अगर हम बात करें, देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था, अब इतने बड़े साम्राज्य को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी उनके पास बहुत अच्छे तरीके से प्रबंध था। तो किस प्रकार से वो अपनी इन्फॉर्मेशन, एक राजा की इन्फॉर्मेशन दूसरे मंत्रियों तक पहुंचाई जाती थी, या दूसरे जो सामंत होते थे, दूसरे जो राजा होते थे, उन राजाओं के पास किस प्रकार से जो है सूचना या इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी, या फिर एक राजा के जो फरमान होते थे, उसकी जो आज्ञा होती थी, उसके जो परमिशन होती थी, या किसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताने के लिए जो होते थे, तो उनमें कुछ नाम आते हैं जैसे वाक्यानवीस। वाक्यानवीस मतलब जो राजा की सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। मतलब ये एक प्रकार का राजदूत होता था, एम्बेसडर होता था, जो एक राजा से दूसरे राजा के पास सूचना पहुंचाने का काम करता था। इसी के अंदर हमें देखते हैं कि अखबारात ए दरबार ए मौला, अखबारात ए दरबार ए मौला, ये एक प्रकार की पत्रिका थी जो उस टाइम अकबर के टाइम में पब्लिश की गई थी। इसके थ्रू जो जितने भी शाही फरमान, जो भी राजा के दरबार की तरफ से यानी कि मुग़ल दरबार की तरफ से जो भी आदेश निकलते थे, उन शाही फरमान या उन शाही आदेशों को जो है वो इसमें प्रिंट किया जाता था। इसके थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करते थे। अब इनको ले जाने का काम जिनके द्वारा किया जाता था वो होते थे कासिद या पथमार। ये क्या होते थे, पैदल वो भागते थे और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे। इनके हाथ में कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ कोई कागज़ या कोई कपड़े का टुकड़ा होता था जिसे हम अखबारात ए दरबार ए मौला के नाम से जानते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके जाते थे। तो ये हमने सेंट्रल जो है वो मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा, सूचनाओं को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं उसके बारे में देखा। लेकिन देखो अकबर का जो साम्राज्य था वो पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रलाइजेशन न होकर कुछ जो है विसेंट्रलाइजेशन भी था। मतलब उसे जो है वो अलग अलग जो है वो स्टेट्स में या अलग अलग प्रोविंसेस में जो है वो डिवाइड किया गया था। अब जो अलग अलग प्रांत बनाए गए थे उन प्रांतों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होल्ड किया जाता था, कैसे वो उसको जो है वो चलाते थे। तो अलग अलग टाइप के जो अलग अलग प्रांत जो थे उन प्रांतों के अंदर कुछ अलग अलग मिनिस्टर्स थे, कुछ ऑफिसर थे जो उस रिलेटेड प्रांत या उस पर्टिकुलर जो प्रोविंस है उस प्रोविंस की जो है वो देखभाल करते थे। उनमें से कुछ नाम हैं जैसे दीवान, बख्शी, सदर, फौजदार, कानूनगो, चौधरी, काजी, इनके अलग अलग नाम होते थे। दीवान मतलब उसका हेड हो गया किसी सामंत का या प्रांत का। इसका जो काम होता था वो ये होता था कि जो भी टैक्स आ रहा है उसको वो अपने कंट्रोल में रखे या उसकी निगरानी रखे। बख्शी जो होता था वो सेम मीर बख्शी की तरह जो है वो पेमेंट मास्टर, यानी कि प्रांतों में किसे कितनी पेमेंट देनी है, क्या करना है उसके ध्यान रखता था। इसी प्रकार अगर हम सदर की बात करें तो सदर वही सेम ग्रांट मिनिस्टर होता था। वहाँ के लोकल जो मंदिर वगैरह होते थे उनको किस प्रकार से पेमेंट दी जाएगी वो या कैसे दान देना है उसके बारे में ध्यान रखा जाता था। फौजदार जो होता था वो वहाँ की पूरी का पूरा जो सिस्टम था, जो कानून व्यवस्था थी, जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको देखने का काम करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कैसे जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते थे और एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाने में मदद करते थे। इसी प्रकार हम बात करें कानूनगो की, तो कानूनगो जो है वो जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जैसे आजकल हम पटवारी की अगर बात करें, तहसीलदार की बात करें, तो बिल्कुल वैसे ऐसी ही कुछ पोस्ट इसकी थी। फौजदार की जो पोस्ट है वो बिल्कुल जो है वो सिमिलर आजकल का जो थानेदार होता है उस थानेदार से कुछ मिलती जुलती थी। और अगर बात करें चौधरी की, तो चौधरी क्या करता था, ये एक प्रकार से टैक्स कलेक्टर होता था, टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता था। और काजी का काम होता था लोकल लेवल पर लोगों के लिए जस्टिस की व्यवस्था करना, न्याय की व्यवस्था करना, लोगों के झगड़े सुलझाना। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो सिस्टम है सेंट्रल लेवल से लेकर प्रोविंस लेवल तक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स थे, अलग अलग टाइप के ऑफिशियल थे, सबके अलग अलग जो है वो काम यहाँ पर डिवाइड किए गए थे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम, और जो नेक्स्ट हमारा जो होगा उसके अंदर हम
पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के बाहर का जो क्या सिस्टम था, या मुग़ल साम्राज्य के बाहर के जो लोग थे उनके साथ या जो दूसरे राजाओं के साथ मुग़लों के किस प्रकार के संबंध थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।